से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे जस्टिस शेखर यादव के बारे में। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसा आदमी जो देश की एक अजीम कुर्सी पर बैठा होगा वो अपमानित करेगा। क्या कभी आपने सोचा था कि कोई जज साहब खुले आम प्राइवेट प्रोग्राम में जा करके एक कम्युनिटी को गाली देने का काम करेंगे, अपमानित करने का काम करेंगे और खुलेआम करेंगे और देश में वायरल भी होगा और उसके बाद उनका कोई बयान भी नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी और इतनी मजबूत हैं कि कुछ लोग चाह कर भी इसको हिला नहीं सकते और कमजोर नहीं कर सकते। जब जब भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार करने का प्रयास हुआ, जब जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का प्रयास हुआ, कोशिश की गई, तो उसी मिट्टी से, उसी माटी से ऐसे लोग निकले जिन्होंने उसका बचाव किया और कामयाबी के साथ बचाव किया। आपको याद होगा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मौके पर कहा था कि हमने छाती का लहू देकर पाले विदेशों के क्षुधित लाल, मुझमें मानव से भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका बयान है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जिन्होंने साफ कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा लोगों की मेजबानी करने में, लोगों का सम्मान करने में, लोगों के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने में यकीन रखता है। भारत की मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसने हमेशा लोगों को प्यार दिया। लेकिन एक व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठ करके अगर सरेआम गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करे, अपमानित करने का अगर किसी कम्युनिटी को प्रयोग करे, तो कहते हैं तभी फिर भारत में ऐसे लोग जागते हैं जो न्यायपालिका का, जुडिशरी का सम्मान करते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि दुनिया में भारत के वकार को मजरूह किया जाए, जो दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इन लोगों के खिलाफ खड़ी होती है, उन लोगों को अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलने नहीं देती है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब साउथ से बयान आया, एक पर्टिकुलर इलाके को मुसलमानों से जोड़ा गया और अपमान करने का मुस्लिम कम्युनिटी का प्रयास हुआ, उस वक्त भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और आज फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट आगे आई। उसने इस पूरे मामले में, जस्टिस शेखर यादव के पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। देखना है कि रिपोर्ट क्या आती है, विस्तृत रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन इस बीच इससे पहले खबर यह आई थी कि देश के लोअर हाउस यानी लोकसभा में, जो हाउस ऑफ द पीपल जिसे कहा जाता है, उस हाउस में इनके खिलाफ, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव हो रहा है, जिसके जिम्मेदारी जो है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने उठाई थी और उनके साथ जो है रूहुल्लाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने उठाई थी। खबर ये आई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि 65 लोगों ने उस पर दस्तखत भी कर दिए थे। लेकिन इस बीच देश के जाने माने वकील, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल आए और कपिल सिब्बल ने जो है विवेक तन्खा के साथ मिलकर के, कांग्रेस पार्टी के और नेताओं के साथ मिलकर के 55 सांसदों का दस्तखत किया है। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए नोटिस दिया है। और खबरों पर यकीन करें, अनीसुर रहमान है, आरजेडी के नेता है, उन्होंने सोशल साइट पर लिखा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव आज राज्यसभा के महासचिव को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा के 55 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएचपी के एक कार्यक्रम में उन्होंने जो अपमानित करने वाले, मुसलमानों को गाली देने वाले शब्दों का प्रयोग किया था, ये पूरा महाभियोग अब लाया गया उनके खिलाफ। अब देखना इस मामले में यह है कि इस मामले में यहां पर सरकार का भी इम्तिहान है और सत्ता पक्ष का भी इम्तिहान है, सत्ता पक्ष के समर्थकों का भी इम्तिहान है, नीतीश कुमार साहब की पार्टी का भी इम्तिहान है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी इम्तिहान है कि ये लोग इस मामले में क्या राय लेते हैं, क्या राय रखते हैं। क्या ये लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये लोग स्वामी विवेकानंद की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन और इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन? तो क्या जो भारत की किरदार वाली छवि रही है, जो भारत की कैरेक्टर वाली छवि रही है, क्या जो भारत की अखलाक वाली छवि रही है, क्या ये उसको आगे बढ़ाएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, आजादी के बाद जगदीप धनखड़ साहब अपर हाउस के पहले ऐसे चेयरमैन हैं जिनके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन विपक्ष ला रहा है।
आएगा नहीं आएगा एक टेक्निकलिटी का इशू है, लेकिन जिस तरह से इस पर कार्रवाई हुई और जिस तरह से इस पर काम हो रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आजादी के बाद ये पहले अपर हाउस के सभापति हैं जिनके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। इससे पहले लोकसभा में 3 जो है स्पीकर्स के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन लाए गए, हालांकि तीनों के तीनों गिर गए, पास नहीं हो पाए। लेकिन जो पहला नो ट्रस्ट मोशन आया था, जो लोकसभा के स्पीकर थे मौलंकर साहब, उनके खिलाफ आया था। उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष के लिए वकालत की थी कि यह बड़ा संगीन मसला है, बड़ा हसास मुद्दा है, आरोप है, इस पर जो है विपक्ष को ज्यादा मौका देना चाहिए, विपक्ष को अपनी बात रखकर खुल करके रखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था, विपक्ष की वकालत की थी। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि अब यहां पर जो है कार्रवाई आगे विपक्ष ने कर दी है। अब ये देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पर डिपेंड करता है कि क्या वो उसको आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। अगर ये आगे बढ़ता है तो यहां पर जस्टिस शेखर को तलब किया जाएगा, जस्टिस शेखर यादव को। वो आकर के राज्यसभा में आएंगे, वो बैठेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। ये सोचिए, ये भारत की जो महानता है, इसीलिए कहते हैं कि भारत की संसद के पास अपार पावर है। अगर आप संसद का अपमान करने की कोशिश करते हैं या अगर आप अपने किसी समाज का अपमान करने की कोशिश करते हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपको बुलाया जाएगा, आपसे सवाल जवाब होगा। और यही सवाल जवाब अब जो है देश के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इंसान जिसे हम कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उससे देश के काफी लोगों को, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को काफी पीड़ा हुई है और लोगों को दुख पहुंचा है कि क्या हमारी न्यायपालिका में ऐसे लोग भी हैं जो किसी समाज को बरह रास्त गाली दे सकते हैं, कठमुल्ला कह सकते हैं और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर यहां पर ये पास हो जाता है अपर हाउस में यानी राज्यसभा में, अब सरकार यहां पर क्या रुख अपनाती है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो यहां पर देखना यह होगा कि क्या सरकार इस मामले में क्या रवैया अपनाती है, सरकार का क्या एक्शन होता है। सरकार अगर यहां पर समर्थन देती है तो माना यह जाएगा कि एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सदन में है, जो इस वक्त सरकार में है, उसने एक मैसेज देने की कोशिश की है। और एक बड़ी जमात जो देश की है, खासतौर से जो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, देश की विधायिका में विश्वास रखती है, देश की कॉन्स्टिट्यूशन और आईन में यकीन रखती है, उस कम्युनिटी को भी दिल जोड़ने का काम होगा। क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या देश के पहले प्रधानमंत्री विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा कि किसी देश की पहचान इस बात से होती है कि वहां पर अकलियतों का क्या हाल है। हमारी सरकार क्या मैसेज देगी, क्या अकलियतों का विश्वास जीतने में कामयाब होगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को जमीन पर उतारा जाएगा। जस्टिस शेखर यादव के इस खिलाफ इस महाअभियोग को राज्यसभा से पास करके अब उसको लोकसभा में ला करके पास करके और उनको निलंबित करके एक संदेश देने की कोशिश होगी, उनको उनके ओहदे से हटा करके बर्खास्त करके एक संदेश देने की कोशिश ये हमारी सरकार करेगी कि अगर कोई आदमी बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से टकराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से विपक्ष ने अपना एक बड़ा रोल प्ले किया है, विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, अब सरकार पर सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। और खासतौर से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में देश के उपराष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति क्या रुख अपनाते हैं। उसके बाद चर्चा होती है, चर्चा के दौरान जिस तरह से जस्टिस शेखर का इम्तिहान होगा, क्या वो माफी मांगेंगे और क्या माफी को कबूल कर लिया जाएगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। इस संबंध में हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।